Hello students, welcome to my channel. I hope all of you are fine and solving as many problems as you can. I am Shailesh Sharma. In our previous lecture, we have discussed up to exercise 5.2 of class 10 AP. Now, today we are going to start exercise 5.3. Now, the basic concept of exercise 5.3 is sum of n terms of AP. ठीक है, sum of n terms of AP. Okay, so let an AP is, अब आपको पता है कि AP क्या होता है. So suppose I am having an AP A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on. We know that last term is A plus n minus 1D. So what will be the previous term of that? देखो 1D 2D 3D ऐसे करके बढ़ते हुए n minus 1. So उससे पहले वाला टर्म होगा A plus n minus 2D. Okay, this is my AP. Okay, n terms. Suppose I have to find sum of all these terms. इन सारे terms का sum कितना है ये पता करना है. So suppose I am denoting that by Sn, sum of n terms. So for that I have to add all these terms. Okay, I have to add all these terms. This is my equation number 1. Okay, suppose अब जैसे मेरे पास एक सम है 2 plus 3 plus 5, इसको अगर मैं 5 plus 3 plus 2 लिख लूँगा तो भी मेरा आंसर चेंज नहीं होगा. पढ़े हैं हम ये प्रॉपर्टी कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं एडिशन का तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है. सो सेम चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ. एक सेम थिंग आई कैन राइट एस एन, जो सबसे पीछे लिखा हुआ है दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसको सामने लिख लिया. उसके बाद ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, अगला टर्म होगा अगर लिखूंगा तो ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी प्लस एन सो ऑन. लास्ट में आएगा a प्लस डी और सबसे लास्ट में a. ओके, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, n minus 1th, nth. Similarly, this is nth term, n minus 1th term, n minus 2th term, and plus a. ओके, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं 2 times Sn, सो इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से a and a will be 2a plus n minus 1 into d. Okay, then a and a 2a, ये n minus 2 है और ये 1 है, ये n minus 2d है और ये 1d है. सो minus 2 और plus 1, देखो n minus 2d और d, जब इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा n minus 1d. सो अगेन आई एम हैविंग 2a plus n minus 1d. ठीक है, जब मैं सेकेंड वाले का सेकेंड वाले से किया, वैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ -3 है. -3 और 2 करूँगा तो भी -1, और a को प्लस करूँगा तो 2a. सो प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो ऐसे ही अगर मैं करते जाऊँगा तो ये हमको टोटल n टाइम्स मिलेगा. ठीक है, सो 2 times Sn इज इक्वल टू, अब देखो जैसे 1 plus 1 plus 1
1 को अगर मैं 3 टाइम्स करता हूँ तो मुझे मिलता है 3 इंटू 1। अगर मैं 2 प्लस 2 प्लस 2 3 टाइम्स करता हूँ तो 6, दैट इज 3 इंटू 2। तो वैसे ही अगर मैं 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d, 2a प्लस एन माइनस 1d n टाइम्स करूँगा तो मुझे मिलेगा n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1d। ये 2 मैं इधर ले चले जा रहा हूँ, सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। This is the formula for sum of first n terms of AP। अगर ये आपको समझ में आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देखो, आई थिंक समझ में आ जाएगा। जब कॉपी में लिख के करोगे तो स्टिल नहीं आ रहा है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से आया, ये पूछेगा कि आपको ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। बट मेरा सजेशन है कि ये कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपके पास पूरा होना चाहिए कि कोई चीज़ आ कहाँ से रही है। फॉर्मूला रटने से सब कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। नाउ दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन वन मोर फॉर्म, इज इक्वल टू n बाई 2। ये जो 2a है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस a इज 2a एंड दिस इज प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ ये क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d इज nth टर्म, सो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। दिस इज ऑल्सो सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला। सो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इन्हीं दो फॉर्मूले के बेस पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं अब हम लोग। सो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। सो एक एपी दिया हुआ है, इसका हमको सम निकालना है। एपी इज 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं वो लिख लो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग। द फर्स्ट टर्म a is given 2. The common difference d is 7 minus 2, that is 5, and the number of terms n is equal to 10. So therefore sum of n terms, that is Sn, by formula it is n by 2 2a plus n minus 1 into d। ओके, आई थिंक सब पता है हमको। n के प्लेस पे 10 बाय 2, a के प्लेस पे 2, 10 माइनस 1 5, 5 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 ज़ा 45, that is 5 into 49, that is 245. Okay, so this is sum of first n terms। बेसिकली इसको हमको लिखना चाहिए as 10, क्योंकि n के प्लेस पे कितना है 10 है। so this is sum of n टर्म्स। सो ये तब का केस हुआ जब आपको फर्स्ट टर्म भी दिया है, आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, मतलब इस फॉर्मूले की तीनों चीजें दी हुई हैं, तब आप आराम से निकाल सकते हो। ओके, बट हर बार इतना क्वेश्चन इजी मिले ये जरूरी नहीं है। सो दिस क्वेश्चन नंबर 2। Here also we have first term a, that is minus 5. Common difference d will be, second term is minus 8 minus
first term is minus 5, so minus 8 plus 5, that is minus 3, and the last term is minus 230. Last term means nth term is minus 230. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n. सो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है. सो व्हाट इज a n? minus 230, a is minus 5, n minus 1 minus 3. This minus 5 will come this side, so it will become plus 5. Minus 230 plus 5 is equal to n minus 1 into minus 3. So this will be minus 225, and this 3 will also come, minus 3, n minus 1 minus 1 minus 1 cancel, 3 7s are 3 5s are, that is 75, and 1 will come here. So number of terms are 76. So इस तरीके से हमको मिल गए number of terms. Now sum of n terms is Sn. अब हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो हम पढ़े हैं लगा सकते हैं, बट यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है. सो सम ऑफ n टर्म्स विल बी n बाई 2 a प्लस an. n is 76 by 2, a is minus 5, and an is minus 230. So this will be 238 into minus 235. Okay, so now you have to solve this. Minus 8930. This is our answer. When you multiply 38 with minus 235, you will get this. आप मल्टीप्लाई करके इसको देख लेना, ये आंसर आपको मिल जाएगा. सो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ 636. अब ध्यान देना, AP का कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आए, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, जो चीज़ दिया है वो लिख लो, और फिर जो चीज़ निकालने बोला है उसके बारे में सोचो. लाइक हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, बाद में देखते हैं. AP इज गिवन, सो A फर्स्ट टर्म इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 17 माइनस 9, दैट इज 8. Okay, and sum is given, means Sn is given 636. Question is how many terms? So let n is equal to number of terms. हमको नहीं पता कितने terms, तो हम assume कर लिए n number of terms. So therefore sum of n terms is Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. जो पता है वो रख दो, जो नहीं पता है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा. दैट इज 636 n by 2, 2 in place of a it is 9 plus n minus 1 into 8. This 2 will come here, so this will become 1272 is equal to n, 9 2s are 18 plus 8 into n, 8n, 8 into minus
1, that is minus 8. That is 1272 is equal to n. 18 minus 8 is 10 plus 8n. It means 1272 is equal to 10n प्लस 8n स्क्वायर. n का मल्टीप्लाई 10 से 10n, n का मल्टीप्लाई 8n से 8n स्क्वायर. नाउ इस 1272 को मैं ट्रांसपोर्ट करके इसको इधर लिख रहा हूँ. सो दैट इज 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ मैक्सिमम आप 2 कॉमन निकाल सकते हो इससे. सो 2 कॉमन निकाल दो. दिस विल बी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. दैट इज 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. 2 उधर अपॉन में जाके 0 हो गया. नाउ दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा है कि कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक, सो सबसे इजी तो होता है फॉर्मूला मेथड. सो हम फॉर्मूला मेथड पे ही जाते हैं. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस b, दैट इज माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे 4 इंटू माइनस 636 अपॉन 2a, that is 2 into 4. So this will be minus 5 plus minus under root 25. ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 4 जा 16 इंटू 636. 636 इंटू 16, 16 6 जा 96, कैरी 9, 48 57, कैरी 5, 6 and 5 101. That is 10,176 upon 8. Minus 5 plus minus under root, when I add 25, that is will be 10,201 upon 8. अब सॉल्व करो 10,201 का स्क्वायर रूट. सो अगर शॉर्टकट याद है तो 10,201, लास्ट डिजिट इज 1, सो आंसर इधर 1 और 9, एंड हियर 102. सो परफेक्ट स्क्वायर जस्ट 102 बिफोर इज 100. सो दिस मस्ट बी 10. सो इन दोनों में से कोई है, बट ये ज़्यादा इजी लग रहा है क्योंकि इसके पास होगा. चेक कर लो. 101 000 101 10201 10201. सो आंसर इज 101. हाँ, अब ये प्रॉब्लम हो सकता है बहुत लोगों को कि सर ये कैसे आया, आप ये क्या किए यहाँ पर. तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे दोबारा वो पूरा बड़ा सा टॉपिक नहीं बताऊँगा. आप मेरा स्क्वायर रूट शॉर्टकट कॉन्सेप्ट वीडियो जाके देख लीजिए, वो आपको क्लास 8 वाले लेक्चर में मिल जाएगा. सो नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते. सो आई एम टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन प्लस 101 बाय 8. सो दिस विल बी 101 माइनस 5, 96 बाई 8 मीन्स 12. Okay, so value of n is 12. So total number of terms are 12. How many terms? There must be 12 terms should be there. Next question number 5. अब बुक में देख लेंगे ये क्वेश्चन. बुक में क्वेश्चन वर्ड्स में लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नंबर्स में ट्रांसलेट कर दिया है. द क्वेश्चन सेज इन एन AP if first term is 5, last term is 45 and sum of terms is 400, then find the number of terms and common difference. तो देखो हमको a दिया है, an दिया है, sn दिया है.
So we can directly use the formula that sum of n terms is equal to n by 2 a plus an. ठीक है, याद रखना दो फॉर्मूले हैं, एक 2a प्लस n माइनस 1d और एक a प्लस an. डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन जो डाटा दिया है उस हिसाब से हम फॉर्मूला रखेंगे. सो Sn इज 400, n I don't know, a is 5 and an is 45. ठीक, this 2 will go here. 400 into 2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, 800, कोई प्रॉब्लम नहीं है, is equal to n. 45 plus 5 is 50. This 50 will come this side. 800 by 50 is equal to n. 0 0, that is n is equal to 16. एक आंसर तो मिल गया, n का वैल्यू 16. अब निकालना है d. सो an is equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी. an हमको पता है 45, a पता है 5. नाउ वी ऑल्सो नो n, that is 16 minus 1 d. 45 minus 5 is equal to 15 d. So this will be 40 is equal to 15 d. d will be 40 by 15. 5 8 za, 5 3 za. So value of d will be 8 by 3. Okay, so this is our n and d. Okay, so this is question number 5. आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं. हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 3 में अभी जो 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट उसी के जैसा बनेगा. अलग अलग डाटा दिए हैं, कुछ कुछ दिया है, उसकी हेल्प से हमको कुछ कुछ वैल्यूज निकालनी है. तो ये जो 4 फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं इसी के बेस पे पूरा बनेगा. तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिएगा, उसके जितने क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं. जो नहीं बनेंगे मुझे मैसेज में डालिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं बने हैं सर, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो एंड थैंक यू स्टूडेंट्स कि आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं. मुझे आपके फ्रेंड्स से भी कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसने मुझे रिकमेंड किया था और हमको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है. ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, लोगों तक नॉलेज पहुँचाते रहिए. थैंक यू.